बच्चों, धमाका क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में कुछ ऐसे प्रश्नों को लेके आए हैं जो सीजीएल, बैंक, पीओ इत्यादि कंपटीशनों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए, आज हम लोग का क्या टॉपिक है? क्वांटिटी स्क्वायर इन गिवन फिगर। दिए गए तस्वीर में वर्गों की संख्या को गिनना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये क्या है? एक वर्ग है। ये क्या है? एक वर्ग है, यानी स्क्वायर है। इसको हम एक खड़ी रेखा और एक बड़ी रेखा से और वर्ग बना देते हैं। अब इसमें कितने वर्ग हो गए हैं? तो गिन के बोलेंगे 1, 2, 3, 4 और एक ठो बड़ी रेखा वर्ग। ये हो गया बड़ी। तो 4 छोटे छोटे हुए और एक बड़े। तो स्क्वायर कितना हो गया? 4 और 1 5। लेकिन जब वर्गों की संख्या जैसे जैसे बढ़ने लगेगा तो हमको गिनने में समय भी ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा, जो कि किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत हानिकारक होगा। क्योंकि कंपटीशन में समय का बहुत महत्व रहता है। समय का क्या होता है? बहुत महत्व होता है। हमको एक निर्धारित समय में ही अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने का मेरा लक्ष्य रहता है। इसलिए उसी समय हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक फार्मूला और ट्रिक का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और उसका बेसिक सूत्र और ट्रिक क्या है इसके बारे में जानेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये एक दिया हुआ फिगर है। इसमें हमको वर्गों की संख्या गिनना है। हाउ मेनी स्क्वायर इन गिवन फिगर। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रो। और इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। इसको पहले नंबरिंग कर देंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। 1, 2, 3 और ये 4। इसी तरह कॉलम को भी नंबरिंग कर देंगे। 1, 2, 3। नंबरिंग करने के बाद ये रो के हाईएस्ट अंक को और कॉलम के हाईएस्ट अंक को गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 4 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा? 12। क्या क्या किया? 4 को गुना कर दिया 3 से। हो गया। अब रो में भी घटते जाएंगे और कॉलम में भी घटते जाएगा। 3 को गुना करेंगे 2 से। क्या हो जाएगा? 3 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा? 6। और 2 का गुना करेंगे 1 से। क्या हो जाएगा? 2 गुना 1 बराबर 2। अब टोटल जोड़ देंगे तो 12, 6, 18 और 2 20। अर्थात इस दिए गए फिगर में वर्गों की संख्या कितना हो गया? 20 हो गया। समझ में आया? अब हम एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं ताकि मेरा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। मान लिया जाए कि ये तस्वीर दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है हाउ मेनी स्क्वायर इन गिवन फिगर। तो हम लोग अभी सीखे उसके हिसाब से देखते हैं कि इसमें कितने वर्ग हैं। फिर उसी तरह करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं रो वाला को। 1, 2, 3, 4। कॉलम को भी उस तरह नंबरिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4। अभी हम लोग ने क्या नियम सीखे हैं कि रो के हाईएस्ट अंक को और कॉलम के हाईएस्ट अंक को सबसे पहले गुना करते हैं। यानी 4 को गुना करेंगे 4 से। क्या हो जाएगा? 4 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 4 16। उसके बाद 3 का गुना करेंगे ये 3 से। तो क्या हो जाएगा? 3 गुना
3 बराबर क्या होगा, 3 3 9। अब फिर 2 का गुना हो जाएगा 2 से, 2 गुना 2 बराबर 4। और फिर 1 गुना 1, 1 गुना 1 बराबर कितना हो गया 1। अब क्या करेंगे, सब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 4 20, 9 और 1 10, 20 और 10 30 हो गया। तो ये दिए गए तस्वीर में हमको वर्गों की संख्या कितना हो गया, 30 हो गया। और एक चीज ध्यान देने का बात है कि जब हम देखेंगे रो में और कॉलम में वर्गों की संख्या यदि बराबर है, इक्वल है, तो हम लोग और एक शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखिए 1 2 3 4, रो में 4 हुआ है, उसी तरह कॉलम में भी देखते हैं 1 2 3 4। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और सब स्क्वायर को जोड़ देंगे। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मैंने 16 और 9, 16 4 20, 5 25, 25 और 4 29 और 1 30। जब हम फिगर को देखेंगे तो देखते ही हमको पता चल जाएगा कि रो और कॉलम बराबर है, अर्थात उसका नंबरिंग को सबको स्क्वायर कर देंगे, उसको सम कर देंगे, नहीं जोड़ देंगे, तो मेरा कुल संख्या वर्गों की निकल जाएगी। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन में, ये तो बेसिक हो गया। हाँ बच्चों, चौथा प्रश्न है यही वाला, इसमें हमको वर्गों की संख्या गिनना है। हाउ मेनी स्क्वायर इन गिवन फिगर, इसमें कितने वर्ग हैं। अभी हम लोगों ने सीखा है एक सूत्र सीखा है, इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले नंबरिंग कर देते हैं 1 2, और फिर इधर भी नंबरिंग करेंगे 1 2। अब इससे क्या है कि रो क्या है इस नंबर को और कॉलम क्या है इस नंबर को पहले गुना किया जाता है, तो इसको इससे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना हो गया 4। और 1 को किससे गुना करेंगे, 1 से, क्या हो जाएगा 1 गुना 1 बराबर 1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। तो यहाँ जो हम लोग तस्वीर देख रहे हैं, ये भी सेम वैसा ही है, तो इसमें कितना होगा स्क्वायर 5 होगा, इसमें क्या होगा 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 1 बड़ा 5 हो गया। और फिर इसको मार्क कीजिए, ये भी एक वैसा ही वर्ग है ना, तो इसमें भी होगा 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 अर्थात 10 होगा। क्या होगा, एक वर्ग में 5 और दूसरा में 5, क्या हो गया 10। लेकिन इसमें 10 वर्ग नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए ये भाग जो आप देख रहे हैं, इस भाग को पहले वर्ग में हम लोग गिन चुके हैं, और जब दूसरा वर्ग के वर्गों को गिनते हैं तो इसमें भी ये भाग गिना जा रहा है, अर्थात ये छांकित भाग जो है 2 बार गिन रहा है, इसलिए इसको हमको एक ही बार गिनना है, इसमें एक घटा देंगे, क्या करेंगे 1 घटा देंगे, क्या हो गया 5 प्लस 5 10 हो गया, 10 में 1 चल गया तो 9 बचा, अर्थात इस दिए गए फिगर में वर्गों की संख्या 9। और एक एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह का, हमारा अगला क्वेश्चन है यही वाला है, इसमें क्वेश्चन है हाउ मेनी स्क्वायर इन गिवन फिगर, तो इसमें बताओ कितना है स्क्वायर। देखिए
इसको गिनने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस भाग को देखते हैं। इस भाग को देखने से हमको क्या, पहले वाला जो देखे थे उसमें 5 होता है, फिर दूसरा वर्ग कहाँ से कहाँ तक का है, यहाँ तक है, 5 5 कितना हो गया 10, और फिर मार्क कीजिए तो यहाँ तक एक वर्ग है, बड़ा वर्ग, तो बड़ा वर्ग 3 गो हुआ, तो एक वर्ग में कितना होता है 5 गो वर्ग होता है। क्या हो गया 5 जोड़ 5 जोड़ 5, तो टोटल कितना हो गया 15। क्या हुआ टोटल 15 स्क्वायर है, लेकिन इसमें 15 स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे इस वर्ग को और इस वर्ग को हम लेते हैं, उसमें जो ये छायांकित भाग है वो 2 बार गिना गया है, वो क्या हो गया है 2 बार गिना गया है, इसलिए इसमें एक हट जाएगा। ठीक उसी तरह इस बड़े वर्ग में और इस बड़े वर्ग में देखते हैं कि ये छायांकित भाग 2 बार गिना गया, तो 15 में से कितना घट जाएगा, दोनों छायांकित भाग 2 बार गिना गया है, इसलिए इसमें 2 घटा देंगे। क्या हो जाएगा 15 में 2 जाने से 13, अर्थात इस दिए गए फिगर में वर्गों की संख्या 13 है। ठीक है, आज इतना ही रहेगा। कल हम लोग वैसे प्रश्नों को लेकर आएंगे जो बहुत ही कंपटीशनल में, जैसे बैंक में हो गया, रेलवे में हो गया, सीजीएल में हो गया, आए हुए प्रश्न है, तो बहुत सुंदर प्रश्न है, उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।